डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के अगले क्रम में भीम के घर पर न पढ़ने के लिए अलग कमरा था, न पढ़ाने के लिए अध्यापक। एक कमरा था, उसी में सभी को रहना और खाना बनाना कितना दिक्कत दे था। तेल के दीपक में पढ़ना। भीम को क्रिकेट का बहुत शौक था और उसको देखने की रुचि भी उसमें बहुत थी। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो इस उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। उस समय मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जब महारों को पढ़ना मनाही थी, पढ़ नहीं सकते थे। और गुरुवर केलुशकर ने मराठी में खुद का मराठी लिखित बुद्ध चरित्र भीम को पढ़ने के लिए दिया था, प्रोत्साहित किया था। तो साथियों, इन बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। यह वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है। इसके सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन गार्जियंस के लिए, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो गरीबी में रहकर ये कहते हैं कि हम कैसे बच्चे को पढ़ाएं। उनको इससे पढ़ने में और पढ़ाने में सबक जरूर मिलेगा। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें, तब उनके समझ में आएगा और तभी अंत तक देखने के बाद ही कमेंट्स जरूर लिखें। तो साथियों, भीम के पढ़ने के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। भीम को पढ़ाने के लिए कोई अलग से अध्यापक नहीं था, क्योंकि राम जी की इतनी आय नहीं थी कि वो अलग से कमरा ले सकते या अध्यापक लगा सकते। डबकचाल में स्थित एक कमरा, जिसमें धुआं सा भरा रहता था, सामान और बर्तनों से भरा हुआ था। उसकी एक कोने की परछत्ती पे जलाऊ लकड़ी, परछत्ती जो ऊपर छत पे एक टाड़ सा होता है, उसमें जलाऊ लकड़ी भरी हुई थी और दूसरे कोने में चूल्हा जलता था। चूल्हा था तो धुआं सा तो भरा ही रहेगा। उसी कमरे में विश्राम करना, सोना, खाना, अध्ययन करना, सबके लिए वही एक कमरा था। उसी भीड़ में भी राम जी ने एक तरकीब बच्चों के लिए निकाली और अध्ययन की सुविधा कर रखी थी। एक तरकीब, वो क्या थी तरकीब? भीम रात में जल्दी सो जाता था। भीम को रात में जल्दी सुला दिया जाता, सो जाता था। उसके सिराने दीवार को टेक कर वो सो जाता था और उसके पैरों की तरफ एक पकड़ी बंधी रहती थी, जो वहीं पर टट्टी और पेशाब भी करती थी। रात के 2 बजे तक स्वयं राम जी जागते थे और 2 बजे अपने बेटे भीम को जगाकर पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए बैठाल देते थे। इसके बाद जब वो पढ़ने लगता था, तब राम जी सो जाते थे। तेल की धीमी धीमी प्रकाश में भीम पढ़ता था, कभी करवट बदलते हुए इधर उधर, कभी बैठ करके पढ़ता था। सुबह 5 बजे भीम फिर सो जाता था और सुबह उठ करके स्नान करके स्कूल पढ़ने चला जाता था। स्कूल के पास ही काम करने जो मजदूर जाता था, वो भीम का खाने का डिब्बा लेकर जाता था। भीम दोपहर का भोजन स्कूल में ही करता था, खाता था। भीम का इसी उम्र में मजदूरों के जीवन से परिचय हो गया था। वो बीच बीच में छुट्टी के दिन रिश्तेदारों के खाने के डिब्बे लेकर मिल में जहाँ वो काम करते थे ले जाता था। इस समय भीम की शरारतें और नटखटपन कम होने के बावजूद उसे क्रिकेट का बहुत शौक लग गया था। क्रिकेट के मैच होते थे। उस समय भीम के दल की पराजय होने पर भीम के दोस्त आकर दूसरे दल के साथ मुद्दा छोड़ करके गुड्डा करते थे। झगड़ा होने पर दोस्त लड़ते थे और भीम की रक्षा भी करते थे। ऐसा चलता था। उसी समय राम जी सूबेदार एक फैसला किया। उन्होंने आनंद, यानी बड़े भाई भीम से बड़ा जो था, आनंद की नौकरी पर लगा दिया। अब उन सब ने मिलकर भीम की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और कहा इसे यथासंभव शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। उपयुक्त प्रतिकूल परिस्थितियों में साथ लड़ते झगड़ते हुए भी भीम ने अपने अध्ययन में कोई रुकावट नहीं आने दी। वह हर साल परीक्षा उत्तीर्ण होता था। पिताजी की उत्तेजना और उदार लोगों की सहानुभूति से अपना अध्ययन अच्छी तरह से भीम ने किया और 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पिता राम जी आनंद से फूले न समाये। बच्चे ने सफलता की, एक सीढ़ी पार की, ये देखकर उन्हें बहुत संतोष हुआ। तो साथियों, उस समय महार का कोई लड़का मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, वहाँ ये बहुत ही अभूतपूर्व घटना मानी जाती। इस उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह का अध्यक्ष पद महाराष्ट्र के विख्यात
महाराष्ट्र के विख्यात क्रियाशील सुधारक सीताराम केशव बोले को अध्यक्ष बनाया गया। जनसभा में मुंबई के एक प्रसिद्ध विचारक, प्रसिद्ध अध्यापक, मशहूर ग्रंथकार, निष्ठावान समाज सुधारक गुरुवर कृष्णाजी अर्जुन केलुशकर भी उपस्थित थे। केलुशकर संध्या के समय किताबों का पठन पाठन करते थे। एक दिन नजदीक की बेंच पर उन्हें एक बालक, बुद्धिमान बालक दिखाई पड़ा। वो बालक भीमराव था। उन्होंने भीमराव से जान पहचान कर ली और उसे प्रोत्साहित किया। उन्हें भीम से लगाव हो गया। उन्होंने 2 शब्द भीम के संबंध में 2 शब्द कहे, भीम के गौरव में उन्होंने 2 शब्द कहे और उस समय अपना खुद का लिखा हुआ मराठी बुद्ध चरित्र उन्होंने भीम को उपहार के रूप में दिया। सभा समाप्त होने पर गुरुवार केलुशकर ने रामजी से भीमराव की भावी शिक्षा के संबंधी पूछताछ की। उस समय स्वाभिमानी आदमी ने कहा, मेरी परिस्थिति कठिन है, ये सच है, फिर भी मैंने भीम को उच्च शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि भीम किन विषम परिस्थितियों में पढ़ा, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, समारोह हुआ, इस पर आप लोग अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब